Hi, this is Bobby Deol. I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत. भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI. मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद. एडमिशन ओपन. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर. कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आपके साथ जुड़ा हूं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे बच्चों, डिस्प्ले पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में की जा सकती है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक साइलेंट लैंग्वेज है जिसमें कि विचारों की अभिव्यक्ति हम किस प्रकार करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला में मौखिक के रूप में, दूसरा लिखित के रूप में, तीसरा क और ख दोनों अर्थात मौखिक और लिखित दोनों रूप में, और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे होंगे कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग जो भी बनाते हैं बच्चों, तो उसमें हम कोई भी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हम मौखिक और लिखित, यानी कि लिखित अगर बोला जाए तो हम ड्राइंग के आधार पर करते हैं और मौखिक में अपने विचार को बोलकर एक दूसरे तक व्यक्त करते हैं। तो उसके आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका आंसर ग हो जाएगा, जो कि हम मौखिक और लिखित दोनों में एक दूसरे को विचार को व्यक्त कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है आपके डिस्प्ले पर, कोई कारीगर किसी पुर्जे का निर्माण किस आधार पर करता है। तो आप जान रहे होंगे कि कोई भी कारीगर किसी पुर्जे का निर्माण किस आधार पर करता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है विस्तृत रेखा चित्र के आधार पर, दूसरा है पुर्जे को देखकर, और तीसरा है क और ख दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ सकते होंगे कि कोई भी कारीगर किसी पुर्जे का निर्माण या तो वो फिगर को देखकर यानी कि रेखा चित्र को देखकर कर सकता है, या तो किसी पुर्जे जो पुर्जे को निर्माण करना उस पुर्जे को देखकर भी कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपका ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि हम विस्तृत रेखा चित्र और पुर्जे को देखकर भी हम उस पुर्जे का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर भली भांति। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है। तो मिनी ड्राफ्टर का उपयोग आप देख रहे होंगे बच्चों कि मिनी ड्राफ्टर के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप देखे होंगे कि मिनी ड्राफ्टर का उपयोग, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है चांदा, दूसरा ऑप्शन है पैमाना, तीसरा ऑप्शन है सेट स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंच कर्व। तो चांदा जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं बच्चों, और ये पैमाना जो आप समझ रहे हैं, हो सकता है हिंदी में आपको थोड़ी कठिनाई हो, क्योंकि टेक्निकल क्षेत्र में जो भी हमारा लैंग्वेज इंग्लिश जितना आसान होता है उतना हिंदी आसान नहीं होता है। तो पैमाना जिसे हम स्केल कहते हैं, और सेट स्क्वायर तो आप देख ही रहे हैं, डेली के क्लास में आप देख रहे होंगे कि सेट स्क्वायर से हम लोग यूज करते हैं अपना, और ये फ्रेंच कर्व होता है जो कि आड़ी टेढ़ी रेखा को यूज करने के लिए किया जाता है। तो मिनी ड्राफ्टर के सहायता से क्वेश्चन कहता है कि मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है। तो वो आपका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच कर्व, जो कि मिनी ड्राफ्टर के सहायता से आप फ्रेंच कर्व यानी वक्र रेखा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि IS विशिष्टता के अनुसार 4 विभिन्न प्रकार के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध है ना। ड्राइंग बोर्ड का कौन सा आकार D2 को निर्देशित किया जाता है। तो आप ड्राइंग बोर्ड को जान रहे बच्चों कि जो कि ISI विशिष्टता जो होता है, जो हमारा भारतीय मानक संस्थान है, उसके आधार पर 4 वर्गों में विभक्त किया गया है ड्राइंग बोर्ड को। और ड्राइंग बोर्ड का जो हमारा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं 1500 mm इंटू 1000 mm इंटू 25 mm, ये हमारा जो होता है बच्चों, ये हमारा D1 जो हमारा ड्राइंग का आगे का लेटर होता है D, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि D2 को निर्देशित किया जाता है, यानी कि कौन सा ड्राइंग बोर्ड का जो डायमेंशन है जो कि D2 को निर्देशित कर रहा है। तो उसके लिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर का ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, जो कि ड्राइंग बोर्ड का डायमेंशन को निर्देशित कर रहा है, जो कि हमारा ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ड्राइंग बोर्ड को जो 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो मैं यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि पहला जो ऑप्शन है वो हमारा D1 का ऑप्शन है,
दूसरा ऑप्शन है D2 के लिए, और तीसरा जो साइज है हमारा वो D3 है, और चौथा साइज है D4 का। तो यहाँ पर आप चारों देख पा रहे होंगे, चारों समझ पा रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमारा पूछा गया D2 को निर्देशित कौन सा करता है, तो D2 के लिए हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन। ISI विशिष्टता के अनुसार 4 विभिन्न प्रकार के टी स्क्वायर उपलब्ध होते हैं। तो जिस तरह ड्राइंग बोर्ड का आपका जो था उपलब्ध था, वो इसी तरह आपका टी स्क्वायर का भी है, जो कि ये भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो पूछा गया है कि टी स्क्वायर का कौन सा आकार T3 को निर्देशित करता है। तो टी स्क्वायर का कौन सा आकार T3 को निर्देशित करता है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला में 1500 mm, दूसरा में 1000 mm, तीसरा 700 mm एंड चौथा में आपको दिया गया है 500 mm। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टी स्क्वायर का जो हमारा आगे का टी लेटर है, उसी के आधार पर हमारा टी स्क्वायर का डिजिट भी पुट किया गया है, जिस प्रकार T0, T1, T2, T3, है ना। तो यहाँ पर आपका पूछा गया T3, तो T3 के लिए आपका सबसे राइट आंसर होगा बच्चों, वो राइट आंसर आपका क्या होगा, लास्ट का 500 mm। ये आपका लास्ट का 500 mm T3 के लिए ऑप्शन होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दे रहा हूं कि बाकी का ऑप्शन किसके के लिए काम आएगा। तो आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है ये T0 के लिए है, जो कि टी स्क्वायर से अगला के लेटर T के आधार पर इंडिकेट किया जाता है, तो ये T0 का है। दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका है वो आपका T1 का है। तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका T2 का है एंड चौथा जो ऑप्शन है आपका ये T3 का है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 500 mm जो हमारा T3 को निर्देशित करता है। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे बच्चों अच्छी तरीके से, और इसे आप ध्यान से देखें और पढ़ें, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6ठा नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है बच्चों, वो कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में लीड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। इस चीज को आप जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम बहुत सारे पेंसिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि किस प्रकार को, यानी कि किस पेंसिल को सबसे कठोर श्रेणी में रखी गई है। तो सबसे कठोर श्रेणी का आप जानते हो बच्चों कि इस कठोर श्रेणी पेंसिल को हम 3 भाग में विभक्त किए हैं, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड सॉफ्ट ग्रेड में। तो यहाँ पर हमारा जिक्र किया जा रहा है कि सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल हमारा कौन सा होगा। तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ आपका HB, 2H, 3H एंड 9H। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9H। 9H का पेंसिल जो है आपका सबसे कठोर श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पेंसिल को सबसे मुलायम श्रेणी में रखी गई है। तो इसके पहले क्वेश्चन आप देखें तो बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि सबसे कठोर श्रेणी के बारे में जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेंसिल से रिलेटेड तो है ही, लेकिन इसमें हमारा जिक्र किया जा रहा है कि सबसे मुलायम श्रेणी के पेंसिल कौन सा है। तो आप जान रहे होंगे कि बच्चों सबसे मुलायम श्रेणी का पेंसिल आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 9H, दूसरा ऑप्शन है HB, तीसरा ऑप्शन है B और चौथा ऑप्शन है 7B। तो सबसे मुलायम श्रेणी में आपका कौन सा पेंसिल आएगा बच्चों, आपका D नंबर का ऑप्शन जो कि है 7B, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में रचनात्मक रेखा बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेंसिल का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, जिससे रचनात्मक रेखा को आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में आप जान रहे हैं कि बिल्कुल हल्की और पतली रेखा होती है। तो उस रेखा को खींचने के लिए यहाँ कौन सा पेंसिल का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2H और 3H, दूसरा ऑप्शन है HB और H, तीसरा ऑप्शन है H और 2H, चौथा ऑप्शन है 8H और 9H। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि 2H और 3H का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर संरचनात्मक रेखा को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन,
इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए भाग को कौन सी रेखा दर्शाता है। तो यहाँ पे आप रेखा देख पा रहे होंगे बच्चों कि पहला नंबर में आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन वो आपका डॉट डॉट के आधार पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर कंटिन्यूटी में है, तीसरा नंबर ये डायमेंशन लाइन को दिखा रहा है एंड चौथा नंबर का इनमें से कोई नहीं। तो इस रेखा के बारे में आप जान रहे होंगे, आप पहले भी ड्राइंग बनाए होंगे तो आप छिपे हुए भाग को दर्शाए होंगे। तो छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए यहाँ पे कौन सी रेखा का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो आपको पता हो कि छिपे हुए रेखा के लिए हम हिडन लाइन यूज करते हैं और हिडन लाइन का आकार कैसा होता है, इस प्रकार से। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन क बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि हमारा छिपे हुए भाग को दर्शाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मैं आ रहा हूं। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्यतः कितने प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती है। तो आपने शुरुआती दौर के जो क्लास हमारे देखे होंगे, किए होंगे, अगर ना देखे हो तो जाकर देख लें। उसमें आपको मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्यतः हम कितने प्रकार के क्वेश्चन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो आपका सबसे पहले आप ऑप्शन देखें कि पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 एंड चौथा ऑप्शन है 5। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने जो क्लास लिया था उस क्लास में आपको बताया था मैंने कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्यतः 8 प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पर्पज से, और इस क्वेश्चन को आप जाने भी, देखे भी और याद भी रखें इस क्वेश्चन को। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं अगले नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा। धन्यवाद। Hi, I'm Sonu Sood and I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद। एडमिशन ओपन। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747।